Hello everybody, this is me Ayush Kumar and you are watching Ayush Shadow Time. So in this video we are gonna complete the electricity that we are studying. इस वीडियो में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको KCL KVL ये दोनों बहुत डीपली आ जाएंगे, आपको सर्किट एनालिसिस आ जाएगी, आपको करंट डिवाइडर रूल आ जाएगा, आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आ जाएंगे जो कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत बहुत यूज़फुल है. एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू बी एबल टू सॉल्व द toughest problems of physics of electricity within seconds. This is a guarantee that I can give to you. ठीक है, मैं खुद भी विद इन सेकंड सॉल्व करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, बिकॉज ये जो रूल्स है ना, ये जो लॉज हैं जो मैंने इस पूरे वीडियो में कवर किए, ये कुछ बेसिक शॉर्टकट ट्रिक्स हैं. मतलब दीज आर ऑब्वियसली गिवन बाय साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स हैं, जो जितने किरचॉफ ने दिया था ये दोनों लॉज, तो बेसिकली उनके द्वारा दिया गया. एंड दीज थिंग्स मेक इलेक्ट्रिसिटी अ लेफ्ट हैंड्स गेम फॉर अस. ठीक है, तो आप कुछ मत करो, आप कंप्लीटली इस पूरे लेक्चर को देख लो. And if you like the video, if you find the video helpful, then share this video to all your friends, like the video and also subscribe to my channel so as to receive the notifications and press the bell icon so as to receive the notifications of my further videos. और आप कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, and I'm gonna make this video on that. Okay, so let's start the video without wasting any more time. So let us start with circuit analysis. Okay, circuit analysis. नाउ व्हाट इज़ सर्किट एनालिसिस. सर्किट एनालिसिस का मतलब केवल ये होता है कि आपको कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया रहेगा, उस सर्किट में से वो आपको कुछ भी पूछ देगा. मतलब जैसे सर्किट में मैंने बैटरी दे दी, बैटरी का मैंने वोल्टेज दे दिया और मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर दिए सर्किट में. अब आप बताओ कि करंट क्या होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. नाउ ये बैटरी लेट से 100 वोल्ट्स, ये रेजिस्टेंस है 5 ohms, लेट दिस बी 60 ohms, 30 ohms. ठीक है, एंड इसको लेट से कितना रखें. ठीक है, इसको रखते हैं 225 ohms तीनों को. ठीक है, मैं खुद से क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ. अब लेट्स से कि ये कोई सर्किट है. ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर्स हमें न्यूमेरिकल वैल्यू आसानी से आंसर निकलेगा. सो दैट्स वाई मैंने कुछ ऐसे ही वैल्यूज पुट करे जिससे कि आंसर आसानी से निकले. नाउ लेट अस सी कि सर्किट एनालिसिस होता क्या है. मेन टॉपिक हमारा क्या वो समझते हैं, फिर हम उसको सोल्यूशन करेंगे. देखो, सर्किट एनालिसिस क्या होता है कि पूरा एक सर्किट में कुछ भी गिवन रहेगा. जैसे बैटरी गिवन रहेगा, कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन रहेंगे. ठीक है, और इस पूरे सर्किट में वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. जैसे कि आप पूछ सकते हैं ये यहाँ से करंट कितना निकल रहा है, ये पूछ सकते हैं. वापस करंट कितना आ रहा है, ये पूछ सकते हैं. इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, ये पूछ सकते हैं. इस रेजिस्टेंस में कितना, तो अलग अलग रेजिस्टेंसेस के थ्रू कितना करंट जाता है, ये पूछ सकते हैं. या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ भाई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. या फिर एक और वर्ड यूज़ करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप. पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि सिंपली पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये है कि भाई पोटेंशियल का कितना डिफरेंस आया इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स में. बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल था, तो मतलब मान लो कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल अगर ऑब्वियसली अब 100 वोल्ट यहाँ पे अगर मैं 100 मानूँ इस पॉइंट पे, तो 100 का डिफरेंस आना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस अगर 100 वोल्ट है तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर 100 वोल्ट्स मानूँ तो यहाँ पर फिर 0 होना चाहिए, राइट. तभी ना 100 का डिफरेंस आएगा. तो अब ये 100 से पूरे सर्किट में ट्रैवल करने के बाद 0 पे आ गया. तो अब भाई ये 0 पे कैसे आया, तो ऑब्वियसली कुछ रिडक्शन हो रहे होंगे इस पर्टिकुलर वोल्टेज में. तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ होगा, फिर यहाँ पे कुछ रिड्यूस हुआ होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिफरेंस आया होगा यहाँ. तो वैसे करके पूरे सर्किट में कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस आता गया होगा. फिर उसी वोल्टेज डिफरेंस वोल्टेज घटता गया होगा तब जा करके 0 पे पहुँचा होगा. तो बस वही जो ड्रॉप होता है ना, उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं. सिंपली पोटेंशियल ड्रॉप को, ये तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. अगर आप सिंपली कहीं पोटेंशियल ड्रॉप देखो तो आप डर मत जाना. सिंपली आपको केवल जहाँ पे वो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने बोल रहा है, आप केवल वहीं पे उसके अराउंड में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देना. सिंपली दैट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप. ठीक है, अब वो क्या पूछ सकते हैं,
अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ करंट दे दिया उन्होंने और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे आर दे दिया, तो अब वो ये पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर वो इतना करंट फ्लो कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस बताओ कितना है। तो सर्किट एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट of the various elements of any electrical circuit, of any electrical circuit, ठीक है। ये होता है सर्किट एनालिसिस। मतलब एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के? ऑब्वियसली वोल्टेज होगा, करंट हो सकता है और रेजिस्टेंस हो सकता है। और क्योंकि अगर हमें ये तीन पता चल जाएंगे तो इससे हम आसानी से हीट भी निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सब, ये 5-6 चीज़ यही पूछा जाता है सर्किट एनालिसिस में। और इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, अगर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं तो इस पार्ट से ही फॉर्म होते हैं। मतलब ये पार्ट पूरे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन पार्ट है। मतलब अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्चुअल क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्किट एनालिसिस। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर सर्किट दैट वी हैव टेकन, ओके। अब सर्किट एनालिसिस करते कैसे? सर्किट एनालिसिस सीधे सीधे मतलब सर्किट में जो गिवन है, जो हमें निकालना है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये फाइंड करो, हम केवल उस पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड करते हैं। दिस इज द सर्किट एनालिसिस, दिस इज बेसिकली सॉल्विंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी, एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं, फिर और कॉम्प्लेक्स पे हो जाते जाएंगे हम, ठीक है। लेट्स से 10 वोल्ट्स का बैटरी है और ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है। सो फाइंड द करंट, ठीक है, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन इट। नाउ हाउ टू फाइंड द करंट? वी नो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट। अब फाइंड द करंट और साथ में उसका डायरेक्शन भी मांग सकता है कि भाई किधर जा रहा है। बोलेगा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बताओ करंट किधर जा रहा है। तो ऑब्वियसली करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए होंगे। नाउ अब क्योंकि ये करंट फ्लो होगा, तो अब हमें पता है कि V जो गिवन है वोल्टेज, दैट इज़ 10 वोल्ट। जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 5 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, और हमें I को फाइंड करना है, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V की वैल्यू 10 गिवन है, I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये 5 गिवन है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। I इज़ 2 ओम। तो अब बेसिकली हमने क्या किया, हमने बस सर्किट को एनालाइज किया। जो सर्किट में कमी थी हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को डाला, जो हमें पूछा गया था वो हम फाइंड किए। सिंपली सर्किट एनालिसिस में आप जब और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स अभी हम देखेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। हमें वोल्टेज गिवन रहेगा तो हम आसानी से ओम्स लॉ लगा करके हम करंट निकाल सकते हैं। पूरे सर्किट एनालिसिस में कुछ भी करना है, इधर से कुछ काटापीटी करनी है और सीधे ओम्स लॉ लगा देना है, कुछ भी करना है सीधे ओम्स लॉ लगा देना है। मतलब ओम्स लॉ जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब पूरे इलेक्ट्रिसिटी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ भी करेंगे सीधे ओम्स लॉ लगा देंगे एंड देन विल गेट। जितने इलेक्ट्रिसिटी के और फर्दर कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हुए हैं ना, वो सारे ओम्स लॉ पे ही बिल्ड हुए हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब थोड़े और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को लेते हैं और फिर हम फाइनली अपना ये क्वेश्चन वाला जो सर्किट है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स को लेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, वो विजुअली आपको ऐसा बनाया जाता है क्वेश्चंस को कि भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बच्चे को समझ ना आए, तो वो मतलब कंपटीशन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है वैसे क्वेश्चन। तो उसको भी हम देखेंगे अभी लेट से कि ये एक बैटरी है, ठीक है, एंड देन ये कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम एंड ये 8 ओम, और ये 10 वोल्ट्स का बैटरी है। नाउ फाइंड द करंट फ्लोइंग। पहला पार्ट, फाइंड द करंट कमिंग आउट ऑफ बैटरी, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा फाइंड द करंट गोइंग इन एनी ऑफ द 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी हम निकालते हैं। अब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, करंट गोइंग थ्रू 6 ओम बैटरी, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, वी नीड टू फाइंड करंट, राइट। वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस, वी नो, वी कैन कैलकुलेट द नेट रेसिस्टेंस। और अगर हम नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे
तो हम बेसिकली सर्किट को कैसे रिड्यूस कर लेंगे, हम फिर सर्किट को सिंपली ऐसे रिड्यूस कर लेंगे। ये होगा हमारा आर इक्विवेलेंट, ये होगा हमारा 10 वोल्ट बैटरी, तो हम आसानी से पहले पार्ट का आंसर निकाल लेंगे। मतलब हमें सर्किट में ये जितने रेजिस्टेंसेस गिवन है उन सारे रेजिस्टेंस को हमें एक में जोड़ना है, एंड व्हाट विल बी द नेट वैल्यू ऑफ देम, दैट इज आर इक्विवेलेंट। अब कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, हमने सीरीज पैरेलल के केस में इंडिविजुअली समझा था। लेट्स इंप्लीमेंट दिस ओवर हियर ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब फॉर these 3 6 ohm resistances they are in parallel, let's first attack them and let's simplify them, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं। कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, बट इसे पहले करते हैं, ठीक है। तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम यानी आर इक्विवेलेंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पैरेलल में, कि 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इज़ ये 3/6 हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट वुड बी 6/3, दैट इज़ 2 ओम। नाउ ये पूरा चीज़ तो 2 ओम से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास क्या सर्किट बना, अब हमारे पास ये सर्किट बना, ये इधर है 8 ओम, इधर है 10 वोल्ट्स और इधर है 2 ओम। नाउ दीज टू आर इन सीरीज, अंडरस्टूड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दीज टू आर इन सीरीज। सो बेसिकली सीरीज में क्या होता है आर इक्विवेलेंट, वी जस्ट सम अप ऑल द रेजिस्टेंसेज, तो हम इस दोनों का सम कर लेंगे, दैट वुड बी 10 ओम। So this circuit would or more simplified be like this, in a more simple way, this would be this, and now this would be 10 ohm। हमारे पास 10 ohm आ गया, और ये 10 ohm क्या है, ये यही R इक्विवेलेंट है जो कि हम फाइंड करना चाहते थे। एंड हमें जो रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू मिल गई। नाउ सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इसमें ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज़ IR, ठीक है, और V हमें पता है 10 वोल्ट्स है, आई हमें फाइंड करना, और आर भी 10 ओम्स है, तो आई की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर आ गई। नाउ दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 1 ओम आया, ठीक है, आफ्टर ऑल पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 ओम आया, ये 1 ओम आया, एंड देन ओवर हियर एट दिस पॉइंट दिस 1 ओम got to distribute itself, ठीक है, 1 1 1, and then they would combine over here and then 1 ohm will return to the battery। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि इस पॉइंट पे 1 ohm डिवाइड कर गया। नाउ कैसे डिवाइड किया, हमें ये पता है कि जो नेट रेजिस्टेंस है इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस है वो 2 ohm है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑन अ मोर क्लीन थिंग, ठीक है, इससे और अच्छे से समझते हैं। Now, over here we had such a situation where we needed to analyze the current going through each of the 6 ohm batteries, 6 ohm resistances, ठीक है, and then over here there was what, 8 ohm, yes। Now, over here the current gets distributed, right? अब current कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कभी सोचा? जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी R1 R2 R3 होता, हमने पैरेलल का जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें से रिलेट करते हैं। चलो क्या हमने डिराइव में किया था कि हमें पता था कि भाई ये तीनों पैरेलल में है, तो इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस सेम होंगे, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके तीनों के अक्रॉस जो V होगा दैट वुड बी सेम। सो तीनों के अक्रॉस जो IR होगा दैट वुड ऑल्सो बी सेम, क्योंकि तीनों का R जो है। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते जाना। अभी तो क्योंकि रेजिस्टेंसेस सेम है तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से ईजिली बहुत जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो समझो, अगर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी तीनों के अक्रॉस V सेम है, यानी V1 इज इक्वल्स टू V2 विच इज इक्वल्स टू V3। लेट से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो दैट इज I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 विच इज इक्वल्स टू I3 R3। अब नाउ तीनों ही रेजिस्टेंसेस सेम है, तो हम तीनों को ही कैंसिल कर सकते हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम रहेगा, यानी कि तीनों ही करंट क्या होंगे, तीनों ही करंट सेम होंगे। अब एक बात बताओ, क्या तीनों करंट का जो सम होगा, जो तीनों ब्रांचेस में जो करंट जाएंगे, क्या उनका सम जो नेट आई है वही उसी के बराबर होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज उतना ही जा रहा है और उतना ही वापस निकल रहा है, तो तीनों का सम नेट जो आई है उसके बराबर जाएगा। where this is I1, where this is I2 and where this is I3, ठीक है।
अब क्योंकि इनका सम आई के बराबर है तो इनका सम 1 है। अब नाउ क्योंकि सारे ही इक्वल हैं तो सारे इनका जो सम है लेट से तीनों क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो किसी से भी रिप्लेस कर दो। I2 इज इक्वल टू I1, तो यहाँ पे I2 के बदले मैंने I1 लिख दिया, क्योंकि I3 इज इक्वल टू I1 तो I3 के I1 लिख दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई 3I1। सो I1 would be equal to 1/3 एम्पियर। नाउ एज I1 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, तो ये क्या होगा, ये भी 1/3 एम्पियर होगा, क्योंकि तीनों चारों ही सेम है। तो दिस वुड बी द आंसर टू द सेकेंड पार्ट। नाउ जस्ट एनालाइजिंग कि क्या होगा अगर इन केस में तीनों रेजिस्टेंसेस अलग हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों रेजिस्टेंस अलग हो गए तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम तीनों का, हमें पता है कि क्योंकि पैरेलल में है, लेट्स से ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये लेट से 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, अभी तो ऐसे रैंडम वैल्यूज़, ठीक है, और ये 10 वोल्ट्स है। अब क्यों, क्योंकि तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में, तो ऑब्वियसली तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा तो V1 वुड बी इक्वल टू V2 वुड बी इक्वल टू V3। यहाँ पे ये V की वैल्यू V इज इक्वल टू I1, ओम्स लॉ लगाएंगे, ये होगा, ये होगा और ये हो जाएगा, सिंपल। नाउ हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली तीनों का हमने रेजिस्टेंसेस जो हमारे पास हैं उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब भी ऐसा कुछ आता है ना कि 3 या 4 या 5 कुछ ऐसे टर्म्स इक्वल आ जाए, अब तुम सिंपली तो इन्हें थोड़े ना ऐड कर दोगे। वी बेसिकली वांट कि ये अगर फर्स्ट ब्रांच है, ये अगर सेकंड ब्रांच है, ये अगर थर्ड ब्रांच है, तो हमें ये बस जानना है कि जो इनका नेट जाएगा वो करंट के बराबर हमें इन तीनों का सम करना है। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल मिल जाते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या करा, तीनों का सम कर दिया और वो नेट करंट के बराबर कर दिया, तो हमें इंडिविजुअली मिल गए। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे लेट से जब ऐसा कुछ सिनारियो आता है तो अभी फ़िलहाल हम पहले नेट करंट तो निकालें, तब ना हम सम करेंगे। तो नेट करंट क्या होगा, पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर वोल्टेज हमें गिवन ही है तो हम सिंपली ओम्स लॉ लगा देंगे आर इक्विवेलेंट वाले सिनारियो में। ठीक है, तो लेट से आर इक्विवेलेंट यहाँ पे पहले निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट वुड बी वॉट, 1/1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। आफ्टर ऑल ये 1/R इक्विवेलेंट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो बात बराबर ही है, आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको नीचे लेके चले आओ, बात बराबर ही रहेगी। ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 1/, में डिनोमिनेटर वुड बी 6, 1 + 2 + 3, एंड देन इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/6 दैट वुड बी 1 ओम। ठीक है, इज इट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट हमारा 1 ओम आ गया, आर इक्विवेलेंट 1 ओम आया, वी हमारे पास जो नेट है वो 10 वोल्ट्स है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम साइड बाय साइड हम वी इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, ये आई क्या है, ये आई है नेट जो इसमें से करंट जा रहा है। ठीक है, तो वी है 10 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट 1 है, आई इज 10 एम्पियर। ठीक है, अब हमें आई जो है वो 10 एम्पियर तो मिल गया। नाउ व्हाट इज गोना बी ओवर हियर, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बहुत आसान सा तरीका है जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और बहुत इजी तरीका है, हम सबको केवल एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट आ गया, क्या करें, मैथ्स है, थोड़ा आसान बनाने के लिए और इसे इजी कर देते हैं, इस सबको एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं। कांस्टेंट अब इंडिविजुअली अगर इसको मैं देखूँ तो K/6 इज I1, इंडिविजुअली अगर मैं इस इक्वालिटी और इस इक्वालिटी को देखूं तो K इज इक्वल्स टू 3I2, यानी K/3 इज I2। इंडिविजुअली अगर मैं इस इक्वालिटी और इस इक्वालिटी को, मतलब इन दोनों टर्म्स को अगर देखूं तो K इज इक्वल्स टू 2I3, यानी कि K/2 इज इक्वल्स टू I3। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो इन तीनों का ही सम चाहिए था ना। बेसिकली वी वांटेड व्हाट, वी वांटेड I1 + I2 + I3, हमें तीनों का सम चाहिए था कि वो I के बराबर आ जाए, राइट। हमें सिंपली तीनों का सम चाहिए था भाई, हमने कुछ ऐसा काम किया कि हमें तीनों विदाउट द मल्टीप्लायर्स हमें वैसे सिंपल टर्म्स में मिल गए। अब हमें सिंपल टर्म्स में ये मिल गए तो वी सिंपली हैव टू ऐड देम। तीनों का सम क्या होगा, I1 + I2 + I3 की वैल्यू क्या है, हमें 10 एम्पियर्स है, simply putting this 10 amperes. Now the sum of all these things, now the same thing, 1/6 plus 1/3 plus 1/2. So K times what, upon 6, 1 + 2 + 3, this would be K, after all ये भी 6 हो जाएगा तो 6 and 6 gets cancelled out, K is equals to 10. Now
एज के इज इक्वल्स टू 10, वी नो, क्या हमें पता है, वी नो सिंपली कि यहाँ पे हम k इज इक्वल्स टू 10 डालेंगे, यहाँ पे भी डालने की जरूरत नहीं है, इन तीन इक्वेशंस में ही डाल देते हैं, ठीक है। k इज इक्वल्स टू 10 है, फिर k इज इक्वल्स टू 3 है, फिर k इज इक्वल्स टू 2 है, तो हम बस k की वैल्यू 10 डाल देंगे, ये 10/6 आ जाएगा I1, ये क्या आ जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगी, ये 10/2 आ जाएगा विच इज़ 5, और ये क्या है, ये 5/3 है। तो दीज आर द इंडिविजुअल करेंट्स दैट वी गॉट इन द इंडिविजुअल ब्रांचेस। यानी कि अगर कोई पूछे कि भाई बताओ कि 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे 5/3। अगर कोई पूछेगा भाई 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, सिंपली से 10/3। और अगर 2 ओम के अक्रॉस पूछेगा तो भाई 5 ओम। नाउ एक बात बताओ कि मैंने क्या आप कुछ डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो? अब मैं किस डॉट्स को कनेक्ट करने बोल रहा हूँ, वो बच्चों वाले पजल नहीं बोल रहा हूँ जो कि आप बचपन में बनाते होगे कि डॉट्स को कनेक्ट करके डॉगी या कुछ बना दिया, नहीं। यहाँ पे अब मैं क्या डॉट्स की बात कर रहा हूँ, डिड समथिंग क्लिक इन योर माइंड कि भाई ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ठीक है। तो हमने जो कांस्टेंट लिया वो भी सीधे सीधे हम वोल्टेज नहीं ले सकते, जो कि हमने इतना फिर के लिए इतना सिंप्लीफाई करा और फिर उसको पुट किया। नो, क्यों बताऊँ? क्योंकि हमें हमें इस केस में हमें पता था कि 10 ओम होगा, 10 वोल्ट्स होगा, इसीलिए हमारा जो के वाला जो केस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस केस में तो हम लगा देते सीधे 10 वोल्ट्स, लेकिन अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस इधर ऐड हो जाता तो भाई इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता तो फिर तो ये 10 नहीं रहता, तो फिर कुछ और वैल्यू रहती। तो अगर कुछ और वैल्यू रहती तो फिर हम यहाँ पर सीधे सीधे वोल्टेज नहीं डालते। मतलब ये हुआ कि आप में से अगर कुछ किसी ने सोचा होगा कि भाई हमारा यहाँ भी 10 आ रहा है, हमारा ये हमने सिंपली वोल्टेज को ही इक्वेट किया है, तो हम क्यों ना यहाँ पर सीधे वोल्टेज ही डाल दें जो कि हम इतना के लिए इक्वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस आ जाता तो उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता, उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता तो सिंपली के की वैल्यू जो नेट वोल्टेज की वैल्यू वो नहीं रह जाती। क्या आपको समझ में आया? तो अभी हम क्योंकि अभी कुछ और नहीं था, ये चीज़ अभी नहीं थी, इसीलिए हमने 10 वोल्ट्स आप ऐसा कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सर्किट। लेकिन अगर कुछ आता तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता और इसलिए आप नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ ये वो सर्किट एनालिसिस। नाउ द फाइनल सर्किट दैट वी हैड, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन में लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। सो व्हाट वाज दैट सर्किट? हमारे पास कुछ ये सर्किट था, राइट? लेट्स सॉल्व दिस। यही सर्किट है, लेट्स सॉल्व दिस सर्किट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस सर्किट, ठीक है। अब हमें पहली बात हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कुछ नहीं करना है। पहले अगर हमसे नेट करंट पूछा है तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट की बजाय हम सीधे आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम सीधे ओम्स लॉ लगा देंगे एंड देन वी वुड गेट दिस करंट। नाउ आर इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में? आर इक्विवेलेंट वुड बी व्हाट? यहाँ पे पहले हम इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे। इस पैरेलल को सॉल्व करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मिलेगी, राइट? उस रेजिस्टेंस ये इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा। फिर इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे, वो भी इस पैरेलल को सॉल्व करने के बाद कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो जाएंगे, फिर इनका सम हो जाएगा और फिर आसानी से हम ओम्स लॉ लगा देंगे। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। तो हम अगर इसमें पैरेलल पहले 60-30 वाला केस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट वुड बी व्हाट? और इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, लेट्स अप्लाई दैट, ठीक है। तो आपको आप दिखेगा कि कितना आसान हो जाता है। नाउ द आर इक्विवेलेंट वॉज R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। तो देखा आपने कैसे एक स्टेप में आंसर आ गया, उतना नहीं सिंप्लीफाई करना पड़ा। सो दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स दैट आई यूजुअली टेल, ठीक है, और ये बहुत ईजिली एप्लीकेबल होते हैं। नाउ एक और शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक और शॉर्ट ट्रिक ये है कि भाई जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हों पैरेलल में, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में हो 1 2 3 ऐसे करके, और सारे ही रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हों, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R अपॉन में n, ठीक है। यानी अभी अगर 3 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में और तीनों ही रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन में 3, यानी कि 225 अपॉन में 3, सो दैट इज 75 ओम। नाउ
हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसके नेट की वैल्यू मिल गई, इसके नेट की वैल्यू मिल गई, और ये हमारा सीरीज़ में है ही ना। कुछ नहीं करना है, सिंपली सीरीज़ में है सारे 5 ओम, 20 ओम और 75 ओम, ये सारे सीरीज़ में है, तो सिंपली इनका सम कर दो। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इनका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 ओम। एम आई राइट? यस आई एम राइट। ठीक है, नाउ हमें वी पता है 100 वोल्ट्स, हमें आर इक्विवेलेंट पता है 100 ओम्स। सिंपली वी इज इक्वल्स टू आई आर, सो 100 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू आई टाइम्स 100 ओम्स, दैट इज़ द ओम्स लॉ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर। ये आर नहीं लिखा, ये मैंने ओम लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ दिस इज द आई दैट वी हैव गॉट, आई इज 1 एम्पियर। नाउ जैसे हमने पहले देखा था शॉर्ट ट्रिक्स, सो लेट्स नो वन मोर शॉर्ट ट्रिक, क्या कि जब भी कभी सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस होते हैं इंडिविजुअली, तो जो इंडिविजुअल में जो करंट जाता है ना, हर में जो करंट जाता है वो हर में सेम ही जाएगा, और जो इंडिविजुअल करंट जाएगा दैट वुड बी आई, जो इंडिविजुअल जाएगा दैट आई वुड बी इक्वल टू जो नेट करंट जा रहा है ना आई, उसका अपॉन में एन, ये होता है। ठीक है, तो आर भी आर इक्वलेंट अपॉन में एन हो जाता है, आई भी आई अपॉन में एन हो जाता है, यानी करंट जो आ रहा है वो डिवाइड कर जाएगा हर ब्रांच में इक्वल। तो एन ब्रांचेस हैं, तो एन ब्रांचेस में करंट डिवाइड करेगा, तो आई अपॉन में एन, दैट इज़ द आई इक्विवेलेंट। ठीक है, डन। नाउ सो इस केस में क्या हुआ, हाँ यहाँ पे थे हम। सो आई 1 एम्पियर गया, तो 1 एम्पियर तीनों जगह इक्वली डिवाइड होगा, तो 1/3, 1/3 एंड 1/3, क्योंकि तीन ही ब्रांच है, तो ये ईजी था ना। ओवर हियर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले इसके हमने 20 ओम निकाल लिया। अब क्योंकि 20 ओम में 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो हमें इस दोनों एंड्स के अक्रॉस हमें मिल गया क्या, वोल्टेज मिल गया, क्योंकि नेट जो 20 ओम था, 20 ओम में 1 एम्पियर करंट गया, तो जो नेट इस दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V इज इक्वल्स टू आई आर होगा। आई 1 है, आर 20 ओम्स है, तो V 20 वोल्ट्स ड्रॉप होगा। तो अगर 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस 20 वोल्ट, दोनों के अक्रॉस 20 वोल्ट, तो V इज 20 वोल्ट फॉर बोथ ऑफ दीज एंड R इज 60 एंड 30, सो हमें I इंडिविजुअली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सिंप्लीफाई कर देंगे। व्हाट, हमें पता है कि जो करंट V जो है दैट इज़ आई आर। ठीक है, I जो हमारा 1 जा रहा था, और जो R इक्विवेलेंट था इस पैरेलल वाले केस में, दैट वाज व्हाट, दैट वाज 20 ओम्स, राइट। तो V जो है दैट इज़ 20 वोल्ट्स ओवर हियर इन दिस केस। नाउ V 20 वोल्ट्स है। अब 20 वोल्ट्स दोनों के अक्रॉस है, यानी कि अगर मैं ऊपर 60 वाले की बात करूं और नीचे 30 वाले की बात करूं, तो यहाँ पर भी 20 वोल्ट्स अक्रॉस में है और यहाँ पर भी 20 वोल्ट्स अक्रॉस में, तो V फॉर 60 ओम्स इज 20 वोल्ट्स एंड R इज 60 ओम्स। तो इससे I क्या है, ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V अपॉन में R इज I, तो V इज 20 एंड R इज 60, तो I 1/3 एम्पियर जाएगा। नाउ सिमिलरली V for 30 ohms is also 20 volts, but R over here is 30 ohms, right? तो I over here would be what? I for 60 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये I for 30 ohms है, तो यहाँ पर I क्या होगा, यहाँ पर I होगा V अपॉन में R। सो V अपॉन में R होने के बाद ये 20 अपॉन में 30 हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन में 3 एम्पियर होगा। नाउ जस्ट नोटिस, क्या ये दोनों का सम भी है, मतलब जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए, क्या इन दोनों का सम जो हमारा नेट रेजिस्टेंस जो नेट करंट है उसके बराबर है। तो येस, 1/3 + 2/3 इज 1 एम्पियर एंड दैट इज इक्वल्स टू द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द वायर। तो सही है, हमारा जो कैलकुलेशन हमने किया है उनका सम जो अगर सेम आ रहा है तो सम सही है। क्यों, क्योंकि इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, और फिर जा करके इधर जुड़ा भी, तो इन दोनों का जुड़ने का भी वैल्यू सेम आना चाहिए ना, तो बस वो क्रॉस चेक करने के लिए है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे फिगर में क्या क्या पाया, हमने इस पूरे फिगर में पाया कि द करंट डिस्पैचिंग फ्रॉम द बैटरी इज 1 एम्पियर, करंट गोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर, करंट गोइंग थ्रू 60 ओम्स दैट इज 1 अपॉन में 3 एम्पियर्स,
करंट गोइंग फ्रॉम 30 ohms टू अपॉन में 3 एम्पियर्स, यहाँ पर 1/3 एम्पियर, यहाँ पे भी 1/3 एम्पियर और यहाँ पे भी 1/3 एम्पियर इंडिविजुअली जाएगा, ठीक है। और अब वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट किया था, वैसे ही आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने किया क्या, क्या आप कुछ मतलब कुछ और डिलीट कर पा रहे हो क्या? एक बात बताओ, जो V है दोनों केस में दैट इज़ I1R1 एंड दैट इज़ I2R2, इस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, R1R2। तो जो करंट किसी एक पर्टिकुलर I1 ब्रांच में जाएगा, ठीक है, लेट दिस बी I1 अपॉन में I2, ठीक है, इज इक्वल्स टू R2 अपॉन में R1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? I1 अपॉन I2 इज R2 अपॉन R1। अभी मैं करंट डिवाइडर की बात कर रहा हूँ, यानी एक रूल होता है करंट डिवाइडर रूल, मतलब करंट कैसे डिवाइड होगा उसका हम, और जैसे शॉर्टर कहते हैं ना, वैसे ही इतना लंबा कैलकुलेशन जो हमने करा इंडिविजुअली, हमने V इज इक्वल्स ओम्स लॉ लगाया, ये करा वो करा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने पीछे अभी क्या एक्सप्रेशन बनाई, हमने ये एक्सप्रेशन बनाई थी, ठीक है। नाउ I1 जो है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट, जहाँ की ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, यहाँ से I1 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से I2 जा रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होगा, तो I1R1 इज इक्वल्स टू I2R2, और ये फिर बना। ना एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ I1 अपॉन में ये और जो नेट जा रहा है वो I जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं +1 करता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ +1 करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये क्या हो जाएगी, I1 + I2 हो जाएगा अपॉन I2, ठीक है। अब ये I1 + I2 क्या है, ये I1 + I2 I है, राइट। तो I जो नेट करंट है अपॉन में I2 दैट इज इक्वल्स टू R1 + R2 अपॉन में R1, राइट। तो जो I2 है, दिस I2 कैन बी गिवन एज I टाइम्स R1 अपॉन में R1 + R2। अब क्या हुआ, वैसे ही जब सिमिलरली हम प्रोसेस करेंगे पहले वाले के लिए भी, तो हम ये पाएंगे। तो हुआ क्या, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हमें सेकंड ब्रांच के लिए अगर निकालना है, मान लो सेकंड ब्रांच के लिए अगर करंट निकालना है, तो सेकंड ब्रांच के लिए निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले पूरा जो नेट वैल्यू करंट का, उससे हम अपोजिट ब्रांच वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो सम ऑफ रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सेकंड ब्रांच वाले का आ जाएगा। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसे करंट डिवाइडर रूल भी कहते हैं। करंट डिवाइडर मतलब करंट को हमने कैसे डिवाइड किया वो हम इससे फाइंड आउट किए। सो KCL क्या है, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो KCL इज बेसिकली, ये एक लॉ है, ठीक है, इसका नाम पूरा लिख देता हूँ। दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ लॉ। लॉ मतलब एक पर्टिकुलर रूल है, एक पर्टिकुलर लॉ है, जो कि हम करंट्स के ऊपर जब काम करते हैं तो एक लॉ है, वो अभी देखते हैं कि वो लॉ है क्या। नाउ KCL इज़ बेसिकली अ लॉ विच सेज कि भाई अगर एक पॉइंट पे 2 से ज़्यादा वायर्स आ जाएं, तो जो उन सभी वायर्स में जो आउटगोइंग करंट्स होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, ठीक है। तो द सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब I1 + I2 + I3 + I4 is 0. Now दिस इज़ बेसिकली KCL। KCL केवल यही कहता है, और आसानी तरीके से समझो कि भाई जैसे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स, जैसे मान लो कि एक करंट जा रहा है 1 एम्पियर, एक करंट जा रहा है 4 एम्पियर, एक करंट जा रहा है, देखो अगर ये करंट मान लो कि ये 7 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, यानी अगर इनकमिंग का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में 7 एम्पियर है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, तो -7 एम्पियर। करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर मतलब वो है तो स्केलर, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड में ही सारा खेल होता है, बट कहीं थोड़ा बहुत डायरेक्शन आ जाता है, बट ये डायरेक्शन उतना मैंडेटरी होता नहीं है। डायरेक्शन कहाँ मैंडेटरी है कि भाई अगर एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर कुछ x एम्पियर करंट जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट का नेगेटिव हो जाता है।
ठीक है। सो दिस इज़ अनदर रूल, दिस इज़ अ लॉ, दिस इज़ अ फंडामेंटल, जो कि आप समझो। ठीक है। नाउ अब हुआ क्या कि ऑब्वियसली अब एक पॉइंट है तो वो तो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, तो उस पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर भी जाएगा। ऑब्वियसली द पॉइंट डज नॉट प्रोड्यूस करंट, तो वो खुद से तो कोई करंट में ऊपर नीचे आउटपुट बस करेगा नहीं। बस क्या करेगा कि वो करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है तो भाई ठीक है 1 एम्पियर 1 एम्पियर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो फिर और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो मतलब एक पॉइंट पे जितना भी करंट का गेम होगा वो सब का सम जो है ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स इज़ ज़ीरो। जैसे हम यहाँ पे वापस से अपने एग्जांपल में आते हैं, जैसे 1 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है, एंड देन लेट्स से इधर 2 एम्पियर जा रहा है। सो एक पॉइंट से 3 अलग अलग डायरेक्शंस में करंट जा रहे हैं। नाउ अब ऑब्वियसली इन सारे करंट्स को फुलफिल करने के लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स तो होगा। तो लेट्स से कि वो एक्सटर्नल सोर्स 7 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। नाउ ये 7 एम्पियर आया, ये 4, 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ लेट्स सी कि इनका सम क्या होगा। आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग, दिस इज़ एन इनकमिंग, मतलब अगर इनकमिंग में 7 तो आउटगोइंग में -7। ठीक है। नाउ लेट्स सम इट अप। ठीक है, तो 4 + 1 + 2 एंड देन प्लस ऑफ -7, बिकॉज इनकमिंग में 7 तो आउटगोइंग में -7। ठीक है। नाउ दिस वुड गिव अस अगेन 0, सो हेंस प्रूव्ड दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू। Now, this is a basis of, this is the basic of the basis of KCL, the basic of KCL. And now हम अभी अब पढ़ते हैं KVL। किरशॉफ ने 2 लॉ दिए थे। ठीक है, किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, दिस इज अगेन अ लॉ। अब जो करंट लॉ है, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर करंट का गेम। ठीक है, करंट पे जो भी गेम खेलेंगे तो वो करंट लॉ के बेसिस पे होगा। अब नाउ वोल्टेज पे अगर गेम खेल रहे हैं तो दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब वोल्टेज लॉ क्या कहता है? वोल्टेज लॉ कहता है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर, नाउ अगेन दिस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर लूप्स। ठीक है, दिस इज़ अ कंडीशन फॉर दिस लॉ टू बी अप्लाइड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लेट से कोई ऐसा गंदा सा सर्किट आ गया। ठीक है, बहुत गंदा सा सर्किट आ गया। नाउ लॉ ये कहता है कि इसको सिंपल में देखते हैं, जैसे कि अगर इस पॉइंट पे से हम शुरू करेंगे तो इस पॉइंट और मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ऊपर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर नीचे आएगा और फिर इधर आएगा। नाउ करंट की डायरेक्शन में अगर हम फ्लो करें या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर हम फ्लो करें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम होगा, मतलब जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो कि आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो। ठीक है, आप पूरे पहाड़ पे चढ़ गए, बहुत बढ़िया। और फिर आपका मन किया कि नहीं मैं वापस उतर के उसी जगह पे आ जाता हूँ। आप एक बात बताओ, क्या आपका कुछ नेट पोटेंशियल में गेन होगा? नहीं होगा। कुछ ड्रॉप होगा? नहीं होगा। आपका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल रिमेन रह जाएगा। तो बस इसी बेसिस पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि भाई अगर पूरे सर्किट में कितने भी रेजिस्टेंसेज आए, कितने भी वायर्स आए, कितने भी बैटरीज आए, एक पर्टिकुलर लूप में अगर हम घूम करके एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स को ऐड करते जाएंगे एंड देन अगर हम सेम पॉइंट पे वापस आ जाएंगे तो भाई हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप्स का जो सम होगा दैट वुड बी 0। मतलब पोटेंशियल इधर का गेन जो भी हुआ, और क्योंकि हम वापस लौट के उसी पॉइंट पे आ गए तो नेट पोटेंशियल का जो डिफरेंस का जो सम है, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी नेट वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 0 होगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप देखो सिंपली मैं बता रहा हूँ, V इज़ IR, परफेक्ट है। वोल्टेज इज़ I टाइम्स R। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब ऑब्वियसली किसी सर्किट में अगर ये बैटरी है और ये पर्टिकुलर कोई सर्किट है, तो जब आपका बैटरी से आप किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जाओगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज करेगा। अब ये सीरीज़ में है तो ऑब्वियसली सीरीज़ में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है, तो मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा।
ऑब्वियस सी बात है भाई, रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। रेजिस्टेंस इज बेसिकली ब्लॉकेज टू द फ्लो ऑफ करंट। तो बट अगर करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो करंट के साथ तो एक ही खेला और है, वोल्टेज है कि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर करंट इज सेम तो ऑब्वियसली इसको कुछ तो घटाना है। रेजिस्टेंस इज ब्लॉकेज, तो ब्लॉकेज कैसे, तो इसके जो दिस इज इन सीरीज राइट, तो सीरीज के केस में करंट इज सेम तो क्या घटाएगा, वो वोल्टेज घटाएगा। तो मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब अगर हम एक पॉइंट से शुरू करें तो इस पॉइंट से यहाँ पे जब आएंगे इस पॉइंट पर आफ्टर कवरिंग दिस वायर, तो हम वी विल फाइंड कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, मतलब कुछ वोल्टेज, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा माइनस में चला गया। ठीक है, नाउ अगेन व्हेन विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देन ऑल्सो विल फाइंड कि भाई कुछ हमारा पोटेंशियल क्या हुआ है, कुछ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। एंड देन अगेन जैसे जैसे हम पूरे लूप में कवर करेंगे देन वी विल फाइंड कि हमारा पोटेंशियल कुछ कुछ ड्रॉप होता जा रहा है। नाउ ये बैटरी जो है, बैटरी के अक्रॉस तो ऑब्वियसली बैटरी प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस राइट। तो बैटरी के अक्रॉस अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो विल हैव अ गेन ऑफ पोटेंशियल, एंड जब गेन होगा तो उसका पोटेंशियल कुछ प्लस वी होगा, एंड देन तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप होगा, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हो जाएगा, एंड देन अगेन विल रीच द सेम पॉइंट। सो विल फाइंड कि भाई जो नेट जो इफेक्टिव जो होगा, जैसे माइनस होगा एंड देन ये प्लस हो जाएगा, तो जो इफेक्टिव होगा वो नेट हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे अगर आप करंट, बेसिकली आपको केवीएल समझ में आ गया। केवीएल मतलब सारे जो नेट जो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज ज़ीरो, दिस इज केवीएल। This we start from a particular point, we cross the whole loop and then we come back to that particular point itself. ठीक है, ये है KVL. Now KVL और KCL दोनों को एक इम्प्लीमेंट कैसे इस दोनों लॉज को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें वो देखते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में कैसे इसका यूज़ होता है वो देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन KCL, नहीं अभी KVL पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स से ये V है या 10 वोल्ट्स है, दिस इज़ 2 ohms, दिस इज़ 5 ohms एंड दिस इज़ 3 ohms। ठीक है, नाउ यहाँ से कुछ करंट जाएगा, लेट्स से वो I करंट जा रहा है। ठीक है, लेट्स से पूरे सर्किट में I करंट जा रहा है, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ करंट। इन दोनों रूल्स का यूज़ कहाँ होता है, तो भाई इन दोनों रूल्स का यूज़ उस केस में होता है जहाँ हमें बेसिकली हम सर्किट एनालिसिस का काम करते हैं। तो सर्किट एनालिसिस को ही और सिंप्लीफाई करने के लिए, सर्किट एनालिसिस को ही और इजी करने के लिए ये दो रूल्स हैं। ठीक है, दीज आर 2 लॉज बेस्ड ऑन विच वी आर गोइंग टू एनालाइज द सर्किट। ठीक है, we were given the potential difference, we were given the resistances, and now we need to find the current that is flowing in the whole circuit. Now let's start from this point. Let's name this loop as A B C D and then again A. So for loop A B C D A, what is there? अब यहाँ से यहाँ पहले चलते हैं। ठीक है, in the direction of current we are moving, तो obviously there would be potential drops. Now potential drop हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो नेगेटिव क्या, तो V इज़ I इंटू R, तो I इज़ लेट से द करंट इज़ I and then resistance is 2, so the first one would be this negative of 2I. Now let's go from B to C. What would be the potential drop over here? तो potential drop क्या होगा, तो यहाँ पर भी करंट सेम ही जा रहा है, I इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप तो हमेशा होगा ही। अब ड्रॉप में भी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो करंट वैसे का वैसे I रह जाएगा, और रेजिस्टेंस 5 है तो 5I। अगेन हम C से D अगर जाएंगे तो करंट तो वही I रह जाएगा और रेजिस्टेंस वुड बी 3, तो ये 3I हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम बैटरी के लोअर टर्मिनल, यानी हम बैटरी के लोअर टर्मिनल से अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे तो वी विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एज टू इंक्रीज। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था। मतलब ऐसे भी आप एक बात बताओ, अगर आप किसी माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे जाओगे, टॉप मीन्स हायर पोटेंशियल, तो द प्लस साइन वुड बी देयर एंड द बॉटम मीन्स द लोअर पोटेंशियल।
सो आप जब अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाओगे तो ऑब्वियसली आपका पोटेंशियल गेन होगा। तो गेन होगा मतलब आपका पोटेंशियल में आपको प्लस का साइन यूज़ करना होगा। तो ठीक है, हम प्लस के साइन के साथ पोटेंशियल क्या है यहाँ का, बैटरी का 10 वोल्ट्स है तो +10 एंड दैट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इज 0। तो ठीक है 0 बिकॉज वी हैव रीच्ड द सेम पॉइंट नाउ। इसे सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 5 + 8 एंड देन 10 आई। सो आई इज़ 1 एम्पीयर। देखा कैसे एक स्टेप में आंसर आ गया। आफ्टर ऑल वी कुड हैव इवन यूज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड ओवर हियर। इस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 ओम 5 ओम 3 ओम है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 + 3 + 2 10 ओम्स। दैट वुड बी फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट एंड देन 10 ओम और देन 10 वोल्ट्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है बिकॉज दिस इज अ सिंपल सर्किट। बट अभी मैं जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ उस सर्किट को, उस क्वेश्चन को हम दोनों KCL और KVL दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन विल फाइंड कि उन क्वेश्चन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मेथड नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नाउ ओवर हियर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोनों KCL और KVL दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, एंड हेंस इफ वी प्रैक्टिस देन वी विल आल्सो लर्न कि भाई इंप्लीमेंट कैसे करना है KCL KVL और कैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली सर्किट कुछ ये है कि एक 10 वोल्ट्स का बैटरी, एक 20 वोल्ट्स का बैटरी। ना अब आप एक बात बताओ, क्या आप इस केस में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ऐसा देख पा रहे हो कि आप सिंपली बस उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे या V = IR के फॉर्मूला में पुट करोगे एंड देन विल गेट द वट एवर वी रिक्वायर। जैसे मान लो कि आप इस सर्किट में मैं बोलूँ कि भाई आप इस बैटरी से निकलने वाला करंट बताओ I1 और आप इस बैटरी से निकलने वाला करंट बताओ I2। और आप फिर तीसरा मैं 3 पार्ट दे दूँ किसी क्वेश्चन का और फिर मैं पूछूं कि भाई आप इस डायरेक्शन में जो करंट I3 जा रहा है उसके बारे में बताओ। तीनों की आप मैग्नीट्यूड बताओ। सो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर दोज प्रोसेसेस विच वी यूज टू अप्लाई इन द अर्लियर क्वेश्चंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप एक बात बताओ, 2 अलग अलग बैटरीज है राइट, दोनों के अंदर से करंट निकल रहा है, दोनों के अंदर से जो करंट निकल रहा है आफ्टर ऑल इस पॉइंट के बाद जैसे I1 यहाँ से फ्लो करेगा तो सीरीज़ में है तो इस पॉइंट तक तो I1 पहुँच जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद कितना I1 का कितना पार्ट इधर जाएगा, I1 का कितना पार्ट इधर जाएगा, वी डोंट नो। ऑब्वियसली वी कैनॉट इमेजिन बिकॉज हमें यही नहीं पता है कौन सा करंट इज ग्रेटर। वी हैव जस्ट इमेजिन द वैल्यूज I1 I2 I3। सो वी डोंट पर्टिकुलरली नो कि भाई कितना मैग्नीट्यूड इसमें जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड बचेगा एंड देन व्हाट विल हैपन, वी कैनॉट जस्ट इमेजिन लाइक दैट। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना होगा फ्रॉम विच we would get the values of I1 I2 and I3 and everything which we require। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही टफ क्वेश्चंस, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को जिसमें डबल बैटरी सिनारियोज आ जाता है या फिर मल्टीपल लूप्स आ जाते हैं, ऐसे सिनारियोज के लिए वी ऑलवेज यूज़ KCL KVL एंड आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये I2 यहाँ से निकल रहा है तो ऑब्वियसली ये I2 इस पॉइंट तक तो आएगा ही क्योंकि ये सीरीज़ में है यहाँ तक। नाउ लेट्स अप्लाई KCL फर्स्ट। तो KCL करने के लिए हमें KCL में हम करंट्स का सम लेते हैं। ठीक है, नाउ आप एक बात बताओ, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो लेना हो। जैसे बेसिकली KCL कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चंस में। तो भाई पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी एक पॉइंट को, आप एक जंक्शन को, आप किसी भी एक नोड को आप 0 पोटेंशियल पे मान लो। अब बट ये भी आप याद रखना, हमेशा ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नोड्स को 0 पोटेंशियल पे मानना जिससे कि आपके काफ़ी सारे सिनेरियोज बन जाएं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ज़्यादा आए और जो आपके वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स वाई जो भी आप मानेंगे वो वैल्यूज़ कम में रहे। ठीक है, तो लेट्स से आप, और ये भी मैंडेटरी कि आप केवल एक ही नोड को आप 0 पोटेंशियल पे रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ 0 पोटेंशियल पे रखूँगा तो आफ्टर दिस पॉइंट द पोटेंशियल वुड इंक्रीज। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे लेट्स से कि आप बैटरी के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, आप लेट्स से आप नेगेटिव टर्मिनल से आप पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप कैसे किसी का साइन, जैसे कि हमने साइन के बारे में देखा था, तो आप साइन कैसे डिटरमाइन करोगे कि आप कहाँ कौन सा साइन लगाओगे। कब आप प्लस वोल्टेज का, जैसे 10 वोल्ट्स का बैटरी तो कहाँ +10 लिखोगे, कहाँ -10 लिखोगे। तो उस साइन वाले का जो शॉर्ट ट्रिक है दैट इज़ कि आप अगर प्लस टर्मिनल पे, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो अगर आप प्लस टर्मिनल पे बैटरी में एंड किए तो आप सीधे +10 लिख देना, और अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो एंड देन यू एंडेड एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो आप बस सीधे -10 लिख देना। दिस इज़ अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये आप याद रखना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि ये बेसिकली आपको याद आसानी से रह जाएंगे। भाई कहाँ एंड किया तो प्लस पे एंड किया, प्लस पे एंड किया तो ठीक है प्लस के साथ वोल्टेज लिख दो। ठीक है, नाउ
यहाँ पर मैं अगर इसको ज़ीरो टर्मिनल मान रहा हूँ, ठीक है, ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे मान रहा हूँ, तो आप यहाँ से ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ तक ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज अंटिल द रेजिस्टेंस चेंजेस इट इन सीरीज, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये प्लस टर्मिनल पे एंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल प्लस होगा। प्लस कितना होगा, तो 0 + 10, तो 0 + 10 दैट इज़ 10 वोल्ट्स, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, परफेक्ट। नाउ अगर ये 0 ओम्स है, 0 वोल्ट्स है, सॉरी, तो अगर ये 0 वोल्ट्स है तो यहाँ से यहाँ तक तो 0 वोल्ट्स ही रहेगा। ओवर हियर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वक्त हम पॉजिटिव का 20 ले लेंगे सीधे सीधे, तो पॉजिटिव 20 वोल्ट्स, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव 20 वोल्ट्स, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ इस पॉइंट का और इस पॉइंट का तो हमने निकाल लिया। अब आप एक बात बताओ, अगर करंट इसके थ्रू जाएगा तो ऑब्वियसली सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं रह जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस इन केस ऑफ सीरीज़। तो ये सीरीज़ में तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक भी चेंज होगा। तो लेट्स से कि इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया x। अब हमारे पास क्या है, अब हम जब KCL लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो KCL कहता है कि भाई आप सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स, ठीक है, तो I इज़ V/R, ठीक है। और लेट्स से पहले इस, अगर यहाँ से यहाँ ऑब्वियसली दिस इज़ I1, तो अभी लेट्स से, अब नाउ रिमेंबर कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम, जैसे अभी मैं एक्स पोटेंशियल की बात करूँ, तो हम क्वेश्चंस में हमेशा करंट का डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये I1 लेंगे हम, ये हम I2 लेंगे और ये हम I3 लेंगे, जस्ट टू सॉल्व। आफ्टर ऑल जब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, सो हमें इक्वेशंस में अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो ऑब्वियसली वी आर जस्ट सिंपली गोना रिवर्स द डायरेक्शन एंड देन विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम ये भी एक और बेसिक है जिसको कि याद रखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये एक्स वोल्टेज है, ये 10 वोल्टेज है, ये एक्स वोल्टेज है 20 वोल्टेज, ये एक्स है और ये 0 वोल्टेज है, ठीक है। तो नाउ हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, V दैट इज़ x - 10। तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो आप ये बताना चाह रहे हो कि आप करंट को यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हो, तभी आप x - 10 लोगे, फिर x - 20 लोगे, मतलब आप करंट यहाँ से फ्लो करा रहे हो, फिर x - 0 लोगे, आप करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करा रहे हो, ठीक है। तो नाउ जो इसके इक्वेशंस बनेंगे, तो x - 10, ठीक है, दैट इज़ वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में 10 ohms। नाउ फॉर इन यहाँ से यहाँ तक प्लस, ऑब्वियसली वी आर गोना सम ऑल द आउटगोइंग करंट्स, तो सम के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, x - 20 दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में व्हाट, अपॉन में 2 ohms प्लस x - 0 अपॉन में कितना 5 ohms, ठीक है। नाउ सॉल्विंग दिस वी विल गेट x - 1 upon 10 plus x/2 - 10 plus x/5 which is 0. So solving this x/10 plus x/2 plus x/5 x/5, so this is gonna be 11. This is gonna be 5x plus 2x is 11. 5 plus 2 plus that is 8x upon 10. So x is 55 upon 4. So this is x, this is the value of x. Did we do anything wrong? Just rechecking. So it is right, this one is also right and this one is also right, ठीक है। So ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये x जो है वो 55/4 volts आ गया। Now putting the value of x in these things, then we'll get the values of I1, this is I1, then we did for I2 and then we did for I3, ठीक है। तो I1 की वैल्यू हमें क्या निकालनी, I1 is x - 10 upon 10, putting the value, this is what, 1 and then 3.75, right, volts, 13.75 volts. Now x - 10 is 13.75 minus 10 upon 10, which is 3.75 upon 10, which is 0.375 amperes. For I2 it is going to be x - 20 upon 2, which is 13.75 minus 20 upon में 2, which is equivalent to 6.25 negative का upon में 2, which is minus of 3.125 amperes. Did we do it correct? Yes, we did it correct. Now I3 is basically x upon 5, which was what, x - 0/5, so that can be written as x/5 simply. तो x/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 13.75 upon में 5, this is gonna be 2.75,
this is 2.75 amperes. Now is it correct? Yes, it must be. सो भाई हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिली, हमें मिली कि भाई I1 जो है यानी कि ये वाला जो करंट था दिस इज़ 0.375 एम्पियर, I2 जो है दिस इज़ -3.125 एम्पियर, यानी कि I2 यानी इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव है, यानी इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल सिनारियो होगा वो I2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में आता रहेगा करंट, एंड इस डायरेक्शन में जो करंट आता रहेगा दिस इज़ 3.125 एम्पियर, 3.125 एम्पियर, ठीक है। और ये वाला तो हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू आई, तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 0.375 एम्पियर, और फिर जो नीचे जा रहा है वो वैल्यू इज़ वॉट 2.75 एम्पियर, ठीक है। तो I3 इज़ 2.75 एम्पियर। तो हमारे ये तीन वैल्यूज़ हैं, यानी इधर से करंट आया एंड देन इट स्प्लिट इनटू दिस टू वैल्यूज़, ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो रीचेक कि भाई इन दोनों का सम क्या ये है, तो 0.375 प्लस 2.75 दैट इज़ इक्वल टू 3.12, यानी कि हमारे जो सर्किट बना ये सही बना। सो नाउ बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे I1 जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो बेसिकली यहाँ से करंट बैटरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। बैटरी के अंदर करंट अगर बैटरी के अंदर आ रहा है, मतलब बैटरी के अंदर आना मतलब अगर करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है और फिर नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, दैट मीन्स द बैटरी इज़ बीइंग रिचार्ज्ड, ठीक है। बैटरी इज़ बीइंग रिचार्ज्ड। सो मतलब हुआ ये कि बैटरी डिस्चार्ज कब होता है, तो बैटरी डिस्चार्ज तब होता है जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली वो तो जनरली फ्लो करता ही है, वो तो यूजुअली फ्लो करता ही है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पे फ्लो करेगा, यानी अगर ऐसे फ्लो करेगा तो क्या होगा कि ऑब्वियसली बैटरी इज़ बीइंग यूज्ड, तो उस केस में बैटरी इज़ बीइंग डिस्चार्ज्ड, ठीक है। तो ये रिचार्ज यानी कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है दैट इज़ रिचार्ज, एंड अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, यानी अगर पॉजिटिव से सर्किट में निकल करके ये अगर पॉजिटिव से सर्किट में निकल के वापस से नेगेटिव में घुस रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी, जो कि यूजुअली बैटरी होता है। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आ रहा है और नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आ रहा है, तो भाई उस केस में तो सिंपल सी बात है कि चीज़ क्या हो गई, चीज़ उल्टी हो गई। तो चीज़ उल्टी क्या हो गई, तो अगर ऑब्वियसली डिस्चार्ज तो होता ही है बैटरी, तो बैटरी अगर डिस्चार्ज होता है तो इस केस में क्या होगा, इस चीज़ में रिचार्ज होगा। नाउ ये हमने जो अभी वैल्यूज़ निकाली KCL में, हम सेम क्वेश्चन को हम KVL में भी अटेम्प्ट करते हैं, एंड देन वी विल गोना चेक कि भाई हम किस केस में क्या हमें दोनों केस में आंसर सेम आ रहे हैं और हम किस केस में आप कंफर्टेबल हो, वो फिर आपको डिसाइड करना। आप 2-4 और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम्स है, उन्हें आप प्रैक्टिस करना। आप अगर कमेंट्स में डालोगे तो मैं फिर आपको एक पूरा परफेक्ट लेक्चर वीडियो बना के दूंगा, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा आपको कि आप ये 10-15 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, आप इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो आपको बेसिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा KCL और KVL पे। फिर आप कोई से भी क्वेश्चन करने के लिए आप लायबल हो जाओगे, आप इजीली कोई से भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन KVL ऑल्सो। सो लेट्स अप्लाई KVL ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। KVL क्या कहता था कि हमारे जो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे एक पर्टिकुलर लूप में हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस है दैट इज़ गोना बी 0, ठीक है। नाउ KVL को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे KVL को हम किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स KVL को कैसे बेसिक हम स्टार्ट करते हैं वो हम देखते हैं। तो मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊँगा जो स्टेप्स है KVL इम्प्लीमेंट करने के, वो स्टेप्स आप हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीज आर द बेसिक स्टेप्स। लेट्स से कि हमारा एक करंट निकल रहा है I, ठीक है। तो भाई करंट I निकला, ओवर हियर करंट I1 और I2 में स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली दीज आर द बेसिक स्टेप्स, ठीक है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स कि भाई करंट अगर I निकला यहाँ से तो ये I1 और I2 में स्प्लिट कर जाएगा, I2 ब्रांच इधर फ्लो करेगा और I1 ब्रांच फिर इस पूरे सर्किट में I1 ब्रांच फ्लो करेगा, और I1 ब्रांच जब फ्लो किया तो फिर यहाँ आने के बाद वो I2 से फिर से कंबाइन करेगा, और वो जैसे स्प्लिट किया वैसा ही वो कंबाइन करेगा और फिर वापस से I फ्लो करेगा, ठीक है। ये बेसिक होता है, यह आपको हमेशा हर क्वेश्चन में करना पड़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम एनी पर्टिकुलर लूप। आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं सर्किट का नेमिंग दे देता हूँ, एंड हमेशा ये इक्वेशन लूप्स में बनते हैं। सो फॉर लूप FABEF, ठीक है। लूप को क्लोज भी करना रहता है, ठीक है। तो FABE छोड़ के नहीं हम रख सकते, हम FABEF करना होगा, ठीक है। नाउ FABEF में हम क्या करेंगे, F से A जाएंगे तो भाई कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं, बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल ड्रॉप के केस में हम नेगेटिव साइन हमेशा लेते हैं, याद रखिएगा। तो हम यहाँ से क्योंकि सेम करंट I फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस से भी I फ्लो करेगा। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप के केस में क्या होगा कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू IR। तो I फ्लो किया और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10I,
नाउ अब हम बी से ई की तरफ जाएंगे, तो बी से ई की तरफ में I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो पहले बात तो पोटेंशियल ड्रॉप है, ड्रॉप के बाद फिर 5 ओम्स है, 5 ओम्स के बाद करंट क्या है, तो करंट I2 है इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर इधर जाएंगे और वो क्या होगा, वो होगा यहाँ से फिर इधर जाएंगे तो ऑब्वियसली हम प्लस के साइन पे एंड करेंगे, तो प्लस के साइन पे एंड करेंगे तो प्लस का 10 होगा एंड दिस इज गोना बी 0 बिकॉज वी हैव कम बैक टू द सेम पॉइंट एंड जो होता है वोल्टेज का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम विल फाइंड कि ये हो जाएगा 10i + 5i2, ठीक है। नाउ आप एक बात बताओ, क्या मैं i को i1 + i2 लिख सकता हूँ? i1 और i2 का सम ही तो है बेसिकली i, ठीक है। तो हम i को बस क्या करेंगे, हम i को 10 i1 और i2 के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों आप ऐसा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात बताओ कि आपको क्वेश्चंस को इजी करना है, राइट। तो आप क्वेश्चंस को इजी कैसे करोगे, तो आप अगर 3 वेरिएबल्स लेके चलोगे तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी टीडियस। तो आप क्यों टीडियस बनाना, आपको टाइम सेव करना रहता है कंपटीशन में। तो आप I2 I3 सीधे अब जितने वेरिएबल्स कम हो सके उतने कम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये 10i1 आ जाएगा एंड दिस गोना बी 15i2, डिवाइडिंग बाई 5 वी गेट 2 is 2i1 + 3i2. This is the first equation of KVL. This is the first loops equation of KVL, ठीक है। ये लूप नंबर 1 है और ये लूप नंबर 2 है। लेट्स सॉल्व फॉर लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में मैं लूँगा BCDE, ठीक है, फॉर BCDE एंड देन अगेन एट B। तो B से C की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप बिकॉज रेजिस्टेंस है, कितना ड्रॉप, रेजिस्टेंस इज 2 एंड देन करंट कितना फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप करंट 2i1 फ्लो कर रहा है। नाउ फ्रॉम C to D देयर इज नो ड्रॉप, फ्रॉम D to E वी विल इनकर कितना, बट तो भाई नेगेटिव पे एंड कर रहे हैं हम, लूप के डायरेक्शन में जाते वक्त भी एंडिंग एट नेगेटिव, तो अगर हम नेगेटिव पे एंड करें तो सीधे नेगेटिव साइन के साथ हम 20 लिख देंगे। एंड देन ओवर ईयर हम अगेन रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं तो नेगेटिव तो होगा ही क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, तो रेजिस्टेंस इज 5 एंड नाउ अगेन क्या हो रहा है कि हम लूप में ऐसे जा रहे हैं, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो हमें करंट भी इसी डायरेक्शन में लेनी होगी। तो इस डायरेक्शन में वी डोंट हैव द करंट, वी आर गिवन, वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ I2 एज, इस डायरेक्शन में हमने I2 लिया है, राइट। तो अगर इस डायरेक्शन में I2 लिया है तो कोई बात नहीं, ऊपर के डायरेक्शन में हम I2 ही लेंगे बट उसका नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो चाहिए वो हमें अगर ऊपर के डायरेक्शन में चाहिए तो ऊपर की डायरेक्शन में हम जो भी हमने करंट अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर कोई आ जाता है तो आप घबराना मत, आप सीधे उसका डायरेक्शन रिवर्स करके अपने लूप के डायरेक्शन में बस करंट को ले आना, ठीक है। तो करंट क्या होगा, -I2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन गोना बी 0 बिकॉज द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज ऑलवेज 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट्स गोना बी -2i1 -20 एंड दिस गोना बी +5i2। सो 5i2 -2i1 is 20. This is the second loops equation, ठीक है। नाउ ये आ गया सिंपली एडिंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर हम 1 + 2 करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करेंगे तो वील गेट 5i2 -2i1 + 2i1 एंड देन +3i2, दिस इज इक्वलेंट टू 20 एंड दिस इज इक्वलेंट टू 2। ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 8i2 विच इज़ 22, i2 इज़ 22/8 विच इज़ गोना बी 11/4, ठीक है। 11/4 आया, तो भाई 11/4 कितना होगा, तो 11/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो सिंपली वो कितना आ जाएगा, इट्स गोना बी 2.75 एम्पियर, ठीक है। नाउ वेट अ मिनट, हाँ ये आ गया। अब नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशंस, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन में छोटे वेरिएबल्स मिल रहे हैं तो मैं छोटे वेरिएबल वाले इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हमने पुट किया, तो I2 की वैल्यू हम, ये फर्स्ट इक्वेशन था और इसमें हमने I2 की वैल्यू को पुट किया, ठीक है। तो दिस इज़ 2i1 + 33/4, नाउ दिस इज़ गोना बी 2 - 33/4 विच इज़ इक्वल टू 2i1। कुछ मत करो आप, इसको क्या करो, अब इसको बस 33/4 को उसके वैल्यूज़ में ले आओ, तो ये हो जाएगा 8.25 इज इक्वल टू 2i1। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6.25 आएगा विच इज़ 2i1। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि -6.25 अपॉन में 2 करना होगा, तो ये i1 आ जाएगा -3.125 एम्पियर्स। नाउ रिमेंबर, हमेशा जो वेरिएबल्स लिखते हो ना
और उसकी जो वैल्यूज़ आप निकालते हो वो आप वेरिएबल्स को हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो ना, आप वैल्यू की वेरिएबल तो नहीं निकाल रहे हो, आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप वेरिएबल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। ठीक है। Now we got I1 as minus 3.125 amperes. Now what we did earlier, we got these two values, I1 as minus 3.125 ampere and I2 as 2.75 ampere. Now I क्या था, I was simply the sum of I1 and I2. ठीक है, तो हम simply the sum of I1 and I2 करेंगे तो we will get I क्या आएगा, फिर simply इनका sum करना होगा, तो sum करना होगा तो obviously we are gonna do plus, और जब आप प्लस करेंगे तो बेसिकली ये प्लस करेंगे तो आप सी हो क्या रहा है, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, इसको अगर मैं माइनस I1 हो गए, ठीक है, माइनस एक्स, लेट से 3.125 को मैं एक्स ले रहा हूँ। अगर आप इसमें प्लस कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी करोगे तो आप कर क्या रहे हो, आप बेसिकली आप माइनस ही तो कर रहे हो। अब ऑब्वियसली नेगेटिव वाला ग्रेटर है अगर, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई होगा, मतलब आप एक्स माइनस वाई करो और फिर उसमें बस माइनस का साइन लगा दो, तो क्या सेम ही चीज़ मिलेगी? जी बिल्कुल सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आपको सिंपली एक्स माइनस वाई करना है, तो जब आप एक्स माइनस वाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा एम्पियर्स में ही आएगा। ऑब्वियसली दिस इज़ गोना बी 5 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये सेम डिजिट्स में है। ठीक है, 5 आएगा एंड देन दिस इज़ गोना बी 7 एंड देन पॉइंट ये हो जाएगा 3, देन बस 0.375 एम्पियर्स। ठीक है, परफेक्ट है। तो 0.375 एम्पियर्स में क्योंकि नेगेटिव वाला साइन भरा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आएगा आपका आई। नाउ हुआ क्या, अब आपने जो अज्यूम किया ना, आपने अगर आई इस डायरेक्शन में अज्यूम किया, कोई बात नहीं, आप इस डायरेक्शन माइनस 3.75 की वैल्यू डालो। तो ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में माइनस 3.75 है तो इस डायरेक्शन में प्लस 3.75 होगा। तो यानी कि I1 अगर इधर जा रहा है, आई अगर इधर जा रहा है, आई अगर 3.75 इधर जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसका साइन रिवर्स करो एंड देन आप लिखो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है कितना, 0.375 एम्पियर। ठीक है, दिस इज़ द डायरेक्शन विच इज़ गोइंग थ्रू दिस बैटरी। अब इस बैटरी में कौन सा करंट जा रहा था, इस बैटरी में I1 जा रहा था, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो भाई I1 की वैल्यू क्या, माइनस 3.125। तो मतलब इस डायरेक्शन में माइनस 3.125 है तो इस डायरेक्शन में प्लस 3.125 होगा। तो ऑब्वियसली हुआ क्या, हुआ ये कि इस डायरेक्शन में कितना हुआ, इस डायरेक्शन में प्लस 3.125 एम्पियर्स हुआ। नाउ I2 क्या था, I2 था इस डायरेक्शन में, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में अगर 2.750 एम्पियर है तो ठीक है, वो तो पॉजिटिव वैल्यूज ही है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो बस इसकी वैल्यू हम डाल देंगे 2.75 एम्पियर। नाउ लेट्स सी कि क्या हमारा सेम वैल्यू आया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा आया कि नीचे जा रहा है 2.75, इधर आ रहा है 0.375, यानी कि इस पूरे सर्किट में क्योंकि हमारा इधर आ रहा है तो मतलब इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मतलब ये यहाँ से ऐसे करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, तभी ये 0.375, तो पॉइंट बी से ऐसे करके पहले वाले लूप में इस डायरेक्शन में यानी काउंटर क्लॉकवाइज पहले लूप में फ्लो कर रहा है, दूसरे लूप में ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। सी, तो दूसरे लूप में क्लॉकवाइज है, पहले लूप में काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ये हुआ कि दूसरे लूप में क्लॉकवाइज हुआ तो, और इधर काउंटर क्लॉकवाइज और ये सीधे जा रहा है। मतलब इसी हम करंट को अगर मैं इधर शोकेस करूं तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.125 एम्पियर। ठीक है, एंड यहाँ पे 3.125 एम्पियर और ये काउंटर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है यानी कि इधर जा रहा है ये। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जाएगा कितना, 0.375 एम्पियर एंड देन ये जा रहा है 2.75 नीचे जा रहा है। नाउ लेट्स मैच आवर आंसर्स। डिड वी गेट द सेम थिंग? नाउ इफ यू रिमेंबर दैट वी गॉट व्हाट, वी गॉट दैट I1 इज 0.375। I1 क्या अज्यूम किया था हमने यहाँ पर, तो हमने I1 इस डायरेक्शन में अज्यूम किया था। नाउ आर वी ऑन द सेम पेज? आप देखो आर वी ऑन द सेम पेज कि हमारा जो हमने यहाँ पर अज्यूम करा, आर वी गेटिंग द सेम थिंग? सी, यहाँ पर हमने I1 क्या अज्यूम किया था कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 0.375, तो भाई यहाँ पर भी 0.375। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था I3 नीचे जा रहा है। I3 की क्या वैल्यू आई थी हमारी, I3 की वैल्यू 2.75। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भी I3 की वैल्यू 2.75। नाउ यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि I2 फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, I2 फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ और नेट वॉज 3.125। अब आप बताओ क्या अंदर की तरफ ये भी फ्लो कर रहा है? यस,
दैट इज़ ऑल्सो 3.125। सो बेसिकली इस पूरे दोनों प्रोसेस से मैंने आपको KCL KVL दोनों कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बताया। दोनों को आपने जो इम्प्लीमेंट करना है ना, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स लेके अगर आप चलोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आप बस कुछ मत करो, आप जैसे जैसे मैंने किया है आप इस वीडियो को दोबारा देखो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, कैसे कैसे KCL KVL इम्प्लीमेंट करने वो आप देख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, एंड देन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एक एक स्टेप आप समझ जाओगे। आप कोई भी क्वेश्चन देखना, आप KCL KVL पहले लगाना, भले आपको सब आता हो, भले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल सर्किट कर रहे हो तो भी KCL KVL लगाना, एंड देन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड दीज टू मेथड्स आर वेरी वेरी यूजफुल, बिकॉज ये देखना आप कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी हम कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई कैन गारंटी यू आफ्टर प्रैक्टिस, मैं खुद भी बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे, तो आफ्टर प्रैक्टिस यू विल फाइंड कि आप विद इन seconds you are solving the most complex questions of electricity being in grade 10. That is a wonderful job. सो बेसिकली आप जो मैंने बताया आप उसको फिर से रिवाइज करना, एंड यू विल फाइंड कि दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील स्टार्ट विथ वॉट, लेट्स सी इन द कमेंट बॉक्स आप क्या चाहते हो अगले वीडियो में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वील स्टार्ट द लेक्चर्स। ठीक है, तो आप वो कमेंट्स में डालना कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। ओके, सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।